बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्लाज्मा एप्लीकेशन है, प्लाज्मा डोनेशन एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन को रन करवा के देखते हैं। जब आप एप्लीकेशन को सबसे पहले रन करवाएंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा सेलेक्ट मॉड्यूल का, जो कि मेन एक्टिविटी पेज है। यहाँ से आपने सबसे पहले एडमिन पे क्लिक करना है। ये एक प्रोग्रेस बार जो है ये चलेगी। इसने डेटाबेस में ये चेक करना है कि क्या डेटाबेस में कोई ऑलरेडी एडमिन यूज़र जो है वो रजिस्टर है कि नहीं। इसकी डेटाबेस यहाँ पे अभी किसी भी किस्म का इस एप्लीकेशन के अंदर कोई भी यूज़र जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये इसकी डेटाबेस है। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले एडमिन का नेम लिखा जाएगा, उसके बाद ईमेल, कम से कम 6 डिजिट्स का पासवर्ड। इसके बाद रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अथेंटिकेशन के थ्रू गूगल फायरबेस अथेंटिकेशन एपीआई के थ्रू इसने रजिस्टर करना है। जब ये रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाएगा तो बाद में इसने इसका डेटाबेस में डेटा ऐड करना है। तो ये डेटाबेस में सक्सेसफुली इसका डेटा भी यहाँ पे अपीयर हो गया एडमिन की नोड के अंदर। ये इसकी मेन नोड है। अगर हम यहाँ पे आएँ और इसको रिफ़्रेश करें तो ये एडमिन का ईमेल जो है यहाँ पे अपीयर हो चुकी है। साइन इन मेथड जो है, जब हमने फायरबेस कॉन्फ़िगर करना होता तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ऐड न्यू प्रोवाइडर के थ्रू यहाँ पे ईमेल पासवर्ड जो है ये ऐड करना होता है। और रूल्स जो हैं हमें टेस्ट मोड पे इसके ट्रू राइट और जो रीड है वो ट्रू करने होते हैं। ये टेस्ट मोड के लिए होता है। अब यहाँ पे डेटा जो है वो अपीयर हो चुका है। अब इसको हम लॉगिन करवाएंगे। admin@mail.com, पासवर्ड 123456। इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन करेगा। अभी इसमें ना तो कोई यूज़र है और ना ही कोई प्लाज्मा रिक्वेस्ट है। हम इसको लॉग आउट करवाएंगे, यानी साइन आउट करेंगे, ये भी फायरबेस अथेंटिकेशन के थ्रू। यूज़र पे क्लिक करेंगे और यूज़र पे आके हमें सबसे पहले तो एक रियल ईमेल एड्रेस जो है वो लिखना पड़ेगा, जो किसी न किसी जिस तरह से जीमेल या याहू का होगा। जैसे ही हम इसको पहले हमें रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्टर के लिए पहले हम नाम लिखेंगे, फिर ईमेल, छः डिजिट्स पे मुश्तमिल हमें पासवर्ड लिखना होगा, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, और एड्रेस। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो सेम एज इट इज़ पहले ये फायरबेस अथेंटिकेशन के थ्रू रजिस्टर होगा और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद ये डेटाबेस में इसकी वैल्यू सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो ये यहाँ पे ईमेल भी इसकी आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे ईमेल लिखनी होगी, फिर पासवर्ड लिखने के बाद हम इसको लॉगिन की ट्राई करेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा। पहले ये कंफर्मेशन मेल यहाँ पे हमें मिलेगी।
कंफर्मेशन मेल अगर हमने यहाँ से इसको कंफर्म करेंगे तो फिर ही ये लॉगिन कर सकेगा। जैसे ही यूज़र लॉगिन की ट्राई करेगा तो वो अब ये ईमेल जो है वो ये वेरीफाई हो चुकी है, यानी कि ये कंफर्मेशन मेल आई थी, जो मेल हमने इसको दी थी वो कंफर्मेशन मेल के थ्रू इसने उसको वेरीफाई कर दिया। अब हम इसको दोबारा लॉगिन करवाएंगे। पहले ये ईमेल करवाने पे लॉगिन नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये लॉगिन हो जाएगा। कुछ सेकंड्स इसने टाइम लेने हैं और ये लॉगिन हो चुका है। सेंड रिक्वेस्ट के फॉर्म पे आके हमें रिक्वेस्ट की सारी डिटेल्स ऐड करनी होंगी। डेट टाइप करनी होगी, उसके बाद डिटेल्स, जैसे ही हम इस पे सेंड रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डेटाबेस में सेव हो जाएगी। प्लाज्मा रिक्वेस्ट के नाम से एक और नोड बनी है। जब आपने फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस यूज़ करनी होती है तो ये हमारे पास मेन इसका पाथ होता है। पाथ के बाद इसमें क्योंकि टेबुलर फॉर्म नहीं होती, ये जेसन ऑब्जेक्ट के थ्रू ये सारा डाटा स्ट्रक्चर नोड्स में और ट्रीज़ में ये सारा बन रहा होता है, स्पेशली नोड्स में, तो जेसन ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये एडमिन है, एडमिन के अंदर फिर एडमिन की यूआईडी और फिर उसकी डिटेल्स। यूज़र्स हैं तो यूज़र्स के अंदर ये सारी डिटेल्स, यूआईडी और फिर उसकी डिटेल्स। प्लाज्मा रिक्वेस्ट जनरेट हुई है तो उसकी आईडी और फिर उसके अंदर सारी उसकी डिटेल्स। तो ये जो मेन नोड्स हैं इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ इस तरह से अपीयर होती जाएंगी। इसी तरह से अगर हम रिक्वेस्ट व्यू करवाएं तो यहाँ पे ये डेटाबेस में से एक रिक्वेस्ट थी, ये एक रिक्वेस्ट इसने डिस्प्ले कर दी है। तो ये इस तरह से एप्लीकेशन जो है ये रन होगी। अगर हम इसको साइन आउट करें तो ये साइन आउट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम दोबारा एडमिन को कैंसिल करें, कैंसिल करने के बाद दोबारा एडमिन पे जाएं और एडमिन को लॉगिन करवाएं, तो एडमिन को लॉगिन के लिए या उसने फ़र्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसके बाद डेटाबेस में अगर एडमिन की डिटेल्स क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं तो ये यहाँ से रजिस्टर एडमिन का जो बटन है वो डिसअपीयर हो जाएगा। लॉगिन, अब इसको लॉगिन करवाएंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। व्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे इसको ये सारी रिक्वेस्ट की जो डिटेल्स हैं वो अपीयर हो जाएंगी। और यूज़र लिस्ट पे जाएंगे तो डेटाबेस में यूज़र्स जो हैं ये उसकी भी रिक्वेस्ट इसको अपीयर हो जाएगी। अगर हम यहाँ से इसको ब्लॉक कर दें तो ये ब्लॉक हो जाएगी। यूज़र रिक्वेस्ट पे जाएंगे अगेन तो यहाँ पे ये यानी कि पहले ऑलरेडी इसका स्टेटस ब्लॉक है तो ये इसको लॉगिन नहीं कर सकेगा। और अगर ये अप्रूव दोबारा अलाउ कर देता तो ये वंस अगेन जो है ये डेटाबेस में चेंजेस हो जाएंगी इसके। तो ये इस एप्लीकेशन का सारी रनिंग थी। सेकंड वीडियो में हम इसका पूरा कोड का ओवरव्यू देखते हैं।